भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगस्य चित्तावृत्ति निरोधा, जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग की यह परिभाषा दी गई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम आसन व प्राणायाम का एक कार्यक्रम लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मिला प्यासी मैम। मैम, आपका स्वागत है। मैम आज हमें प्राणायाम व आसन बताएंगी और उनसे होने वाले फायदे बताएंगी। तो चलिए आज का हम यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज हम कुछ खड़े होने वाले योगासन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन को लेंगे। ये दोनों ही आसन हमारे रीढ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे पोस्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके बाद हम लेटने वाले आसन करेंगे, जिसमें पीठ के बल लेटने वाले आसनों में मुख्य रूप से पवन मुक्त आसन है और नौकासन है। ये दोनों आसन करेंगे। फिर पेट के बल लेटने वाले आसन, जिसमें भुजंग आसन है और निरालंब आसन, जिसे हम मकर आसन भी कहते हैं, दोनों आसन करेंगे। भुजंग आसन और मकर आसन ये दोनों ही हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद हम बैठने वाले पोज करेंगे, जिसमें विशेष रूप से तितली आसन और बारजेरी आसन है। तो तितली आसन विशेषकर से महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, पेल्विक रीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। और मार्जर आसन, जो कि हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कमर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसमें यह मार्जर आसन बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए आज हम करते हैं इन आसनों का अभ्यास। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए चिन को नीचे लेके आएंगे। अगेन श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद हम गर्दन को राइट साइड लेके आएंगे, राइट शोल्डर के पास लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए, और धीरे से गर्दन को लेफ्ट साइड शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। शोल्डर्स को क्लॉकवाइज मूव करना है, आगे से पीछे की तरफ, श्वास को भरते और छोड़ते हुए, और शोल्डर्स को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। श्वास को लेते छोड़ते कोरिलेट कीजिए और कोहनी दोनों मिलाते हुए जाएंगे। आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ योग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि कालरा मैडम मौजूद हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि योग क्या है व योग की क्या महत्वता है। योग की महत्व देखिए, योग का अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम 5000 साल ले लीजिए, तब से ये पुरानी प्राचीन सभ्यता है हमारी योग की, और आज भी मॉडर्न टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस कहीं कम नहीं हुई है। तो हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक, किसी भी स्तर पर योग का महत्व आज भी है। और देखिए, आज के मॉडर्न टाइम्स में बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं, उनको अपने स्ट्रेस से कोप करने के लिए योग का सहारा लेना ही पड़ता है। शारीरिक स्तर पर भी देखें तो बहुत सारे रोगों में आपको निरोगी काया जो कहते हैं वो योग से प्राप्त होती है। क्या हर एज का इंसान, हर उम्र का इंसान योग कर सकता है? बिल्कुल, हर उम्र का इंसान योग कर सकता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि 7-8 साल के बच्चों को योग स्टार्ट करवाया जाए, बट मैं ये कह सकती हूँ कि 100 इयर्स ओल्ड भी योग कर सकता है, बस अपनी कंडीशन को समझते हुए, अपने डिजीज़ को समझते हुए, अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को जानते हुए ही स्टार्ट करें। कमर को गोल क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम्स।
बैकबोन सीधी रहेगी, ऊपर के पार्ट में मूवमेंट नहीं होनी है। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और हथेलियां पलट जाएगी आसमान की तरफ। एड़ियों को उठाएंगे, पंजों पर बैलेंस बना के रखना है। मैं डॉक्टर गौरी खोटे। मैं सुमित खोटे। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा योग का ज्ञान है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून ही क्यों चुना गया? कोई और भी तारीख चुनी जा सकती थी, लेकिन 21 जून ही क्यों? 21 जून हम जो पूरे साल भर में जो 365 दिन होता है उसमें सबसे लंबा दिन होता है। आज के दिन सूर्योदय बहुत जल्दी होता है और सूर्यास्त बहुत देर से होता है। एक्चुअल में ये एक ग्रीष्म संक्रांति कहलाती है, जिसके कारण से एक लंबी दिन होने के कारण से एक योग के साथ में इसको जोड़ा गया, क्योंकि हम योग जो करते हैं एक लंबी आयु के लिए करते हैं, दीर्घायु आयु के लिए करते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन हमने इस दिन के लिए है। पर्टिकुलर ये 21 डे पूरे वर्ल्ड में हमने एक पर्टिकुलर इस डे के लिए इसलिए किया क्योंकि एक दिन बहुत लंबा जो आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा शुभ दिन होता है। धीरे से लेट जाएंगे, पीठ के बल आरामदायक पोजीशन में लेट के धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटने को होल्ड करेंगे। एक गहरी श्वास अंदर लेते हुए श्वास छोड़ते हुए हमको अपने कंधों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए घुटने को जितना हो सके अपनी छाती के पास लेके आएंगे। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटनों को होल्ड करेंगे। एक गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को फैला लेंगे। हमारा अगला आसन है नौकासन। एक गहरी श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमको तो अब हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत योगिनी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो दोनों को बहुत नमस्कार मैम। मैं मानसी पटेल। मैंने योग की शुरुआत कोरोना के टाइम से की है। मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो जिम करते हैं, मैं उनके साथ में वॉक, हम लोगों ने काफ़ी साथ में हेल्थ के लिए अवेयरनेस भी किया है। मैंने कोरोना काल से योगा शुरू किया था। उस टाइम पर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम वॉक नहीं कर पा रहे थे, जो भी बाहर की एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। तब से मुझे लगा कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे सुधारना चाहिए, वो हम लोगों को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। तब से मुझे योग के बारे में नॉलेज मैंने पहले गेन किया, फिर धीरे धीरे मैंने योग स्टार्ट किया। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे घुटने में दर्द था, वो ठीक हुआ, शोल्डर पेन था, हाथों में दर्द था। धीरे धीरे योग का मैंने टाइम बढ़ाया और मेरी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो योग करने से ठीक हुई है। नमस्ते, मैं डॉक्टर उज्ज्वला ओझा। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। सेम जैसा मानसी ने बताया कि मैं भी इवन बिफोर मैरिज बचपन से ही मुझे बहुत फिज़िकली फ़िट रहने का शौक़ था और मैं किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में शुरू से इन्वॉल्व रही हूँ। तो घर पर एक्सरसाइज करना एक डेढ़ घंटे, फिर उसके बाद मैंने वॉक शुरू की, वॉक करती थी। देन अलग अलग जगह पर जॉब किया, उस वजह से टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो जब कोरोना आया तब बाहर निकल नहीं सकते थे, पॉसिबल नहीं था वो बिल्कुल भी। तो उस समय लगा कि घर में ही कुछ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए कि जिससे हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फ़िट रहें। और तब लगा कि नहीं, योग सबसे बेस्ट है। अगर हम योगा करते हैं तो फिज़िकली मेंटली फ़िट भी रहते हैं और एनर्जेटिक फ़ील करते हैं और बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं।
हमारे अगले आसनों में हम लेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम भुजंग आसन और उसके बाद निरालंब आसन यानी कि मकर आसन। भुजंग आसन करने के लिए धीरे से अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हथेलियों को चेस्ट के दोनों तरफ लगाना है। गहरी श्वास भरते हुए छाती तक के भाग को उठाना है। यथाशक्ति रोक के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को जमीन पर रखेंगे। इस प्रकार से रखेंगे कि इस पर हम कंफर्टेबली अपनी चिन को टिका सकें। इसमें ध्यान रहे कि दोनों कोहनियां एक दूसरे से मिली हुई रहे। कोहनियों को ना ज्यादा आगे रखना है ना ज्यादा पीछे। मैं डॉक्टर सुषमा कालभोर, मैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और एक्यूपेंसरिस्ट भी हूँ और योग से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मैं गायत्री जाधव और मैं ये 4-5 साल से योगा कर रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। खान पान में हम जितना सात्विक भोजन, जितना सूर्य में पका हुआ ताज़ा कच्चा खाते हैं, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं। योगा के बाद में पहले बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, काम थोड़ा स्लो होता था, लेकिन जब से योगा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी योगा करने से क्या मतलब फुर्ती रहती है और सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ मैं। शाम को थकान भी नहीं लगती। बैठने वाले हमारे अगले आसनों में है तितली आसन, जो कि थाइस के फैट के लिए और महिलाओं की पेल्विक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, फिर घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से मिलाएंगे कि एड़ियां शरीर के जितना हो सके पास रहे। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों पंजों को होल्ड करेंगे और घुटनों को तितली के पंखों की भांति ऊपर नीचे करेंगे। बार्जर आसन करने के लिए दोनों हथेलियां जमीन पर इस प्रकार रहेंगी कि हमारे हाथों और पैरों के बीच में बराबर गैप रहे। पंजे पीछे पलटे हुए रहेंगे। गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे और स्पाइन हमारा नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। दृष्टि ऊपर की तरफ रहेगी और श्वास छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना। गर्दन को धीरे से मूव करना है, दृष्टि ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना है। फिर से श्वास भरते हुए, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो गर्दन की मूवमेंट ना करते हुए केवल स्पाइन को मूव करेंगे। मेरा नाम पीयूष माथुर है। मेरा नाम राजेश यादव है। अभी आप जैसे योगा कर रहे हैं, योग को फॉलो कर रहे हैं, क्या विचार है आपका कि जीवन भर इसको फॉलो करना है या बस अभी कुछ दिन के लिए? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें पूरी लाइफ इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ इससे मिलती है और जो आपको एक गति मिलती है लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक दिन का नहीं है, पूरी ज़िंदगी का हमारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए। उससे एक्चुअल लाइफ में फ़र्क तो काफ़ी महसूस हो रहा है। मेरा बैक एक भी हो गया था, अभी योगा करने से काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी हुआ है और होपफुली अगर मैंने और आगे कंटिन्यू किया तो ठीक भी हो जाएगा। प्राणायाम के सेशन में हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम और शीतकारी और शीतली। शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों ही गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो पहले हम करते हैं शीतकारी। कोई भी प्राणायाम करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। हम सुखासन में बैठे हुए हैं। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए गहरी दोनों जबड़ों को ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाते हुए लिप्स को ओपन करेंगे और गहरी श्वास को अंदर लेंगे और पूरी श्वास अंदर जाने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। लिप्स क्लोज करके श्वास को धीरे धीरे नाक से
बार फिर से धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर छोड़ेंगे। पूरी श्वास अंदर जाने पर जीभ को अंदर करेंगे और श्वास को नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए किसी भी आरामदायक पोजीशन, रीढ़ सीधी करके बैठेंगे। दाहिने हाथ का उपयोग करते हुए दाहिने हाथ से अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रखेंगे। धीरे धीरे जब श्वास पूरी तरह से अंदर चले जाएगी तो बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाहिनी तरफ से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। दाहिनी तरफ से श्वास पूरी तरह से बाहर निकल जाने के बाद फिर से दाहिनी तरफ से श्वास लेंगे और धीरे धीरे बाईं तरफ से श्वास को छोड़ेंगे। मेरा नाम पंकज गुप्ता, यहीं कॉलोनी में रहता हूँ। मैं पद्माकर आर पारे, सेवानिवृत्त बैंक कर्मी। मैं अनुराग। हमारा तो शुरू से ही हॉबी रही है घूमने की, सुबह टहलने जाने की। सब काम छोड़ के प्राथमिकता से हम देते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हमारे पूरा घर ही योगमय है। तो शुरुआत ही हम लोगों की योगा से होती है, प्राणायाम से होती है। तो दिन भर वो स्फूर्ति हमारी आत्मा तक में बसी होती है। शारीरिक तो ठीक है, आत्मा को मानसिक रूप से भी हम लोग एनर्जिक रहते हैं और योगा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना। करीब 5:45 बजे तक मैं उठ जाता हूँ और 6 से अपने 6:30 से 7:30 लगभग मेरा 1 घंटे का योगा हो जाता है। और उसके बाद फिर मेरा 1 घंटा स्विमिंग और फिर उसके बाद में ऑफिस। तो इस टाइप से पूरा दिन भर एनर्जेटिक फील होता है और एक बिल्कुल सुकून भी रहता है। मतलब मेंटल भी इससे बड़ी शांति मिलती है और अच्छा लगता है। बहुत सारी बीमारियां आजकल देखी जा रही हैं, तो क्या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे योग में या प्राणायाम में या आसन में कुछ परहेज करना चाहिए कि वो सभी तरीके के आसन या प्राणायाम कर सकता है? बिल्कुल कोमल, देखिए अगर एक सिंपल सी बीमारी है, समझ लीजिए कि आपको बैक पेन ही है, तो बहुत सारे आसन आपको रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। लाइक आप फॉरवर्ड बेंडिंग्स नहीं कर सकते हैं, बैक बेंडिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल्स है। अगर आपको हाई बीपी है तो भी आपको बहुत सारे आसन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो ज़रूरी है कि समझ कर और सीख कर ही स्टार्ट करें। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा मैम, कि जब तक आपको आपकी बीमारी का पता ना हो तब तक आपको योग एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत सारी अलग परेशानियां दे सकता है आपको। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सात्विक भोजन है, जो कहा जाता है कि योगी को एक सात्विक भोजन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक योगी के खाने की थाल में क्या होना चाहिए? आपने इतनी अच्छी बात की। सात्विक भोजन की हम सिर्फ बात करते और सुनते ही आए हैं, बट सात्विक भोजन को हमने कभी समझा नहीं है। देखिए, आयुर्वेद की बात करें तो 3 तरह के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक भोजन है वो योगी का भोजन है। सात्विक भोजन की क्या क्वालिटीज़ हैं? आपकी थाली में हमेशा फ्रेश पकाया हुआ भोजन होना चाहिए, जिसमें आप फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह आप लें। उसमें कुछ घी की मात्रा भी रहती है। आप रखा हुआ भोजन, बासी भोजन जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ तामसिक भोजन। अब हम सात्विक भोजन क्यों करते हैं? सात्विक भोजन योगी को इसलिए दिया जाता है कि उसका मन शांत रहता है, उसका शरीर में वो भोजन सुपाच्य है तो आलस नहीं आता है, इसलिए सात्विक भोजन प्रेफर किया जाता है।
बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, और आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। आशा है कि हमारे दर्शकों ने भी आज कुछ बहुत सीखा होगा आपसे, और आपकी कही हुई बातें वो अपने जीवन में फॉलो ज़रूर करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और एक गर्माहट अनुभव होने पर इनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी श्लोक के साथ आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप हर दिन योग अपने जीवन में लेके आएंगे और योग और प्राणायाम का महत्व समझेंगे और उसे हमेशा ज़िंदगी में हर दिन